अहम खबर आपको दें, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस ने वज़ारत अज़्मा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 44 दिन तक वज़ीर-ए-आज़म रही हैं ये। जहांज़ेब अली हमारे साथ मौजूद हैं, फरीद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, बताइए इस मुताल्लिक। जी बिल्कुल, लिज़ ट्रस ने बहुत मुख्तसर टाइम के बाद वज़ारत अज़्मा से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। उनके अपने ही वज़रा के इस्तीफ़ों के बाद उन पर शदीद दबाव था। उन्होंने मुतअद्दिद यू टर्न लिए जो उनके टैक्स के हवाले से मामला थे उसके ऊपर भी, और बहुत इंतहाई मुख्तसर मुद्दत के मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है। अब ये दोबारा से एक दफ़ा फिर जो टोरी पार्टी है वो अपने नए वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब करेगी। लिज़ ट्रस सिर्फ 44 दिन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म रही बोरिस जॉनसन के जाने के बाद, और वो कल भी उनकी पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के साथ बहस हुई, जिसके बाद आज उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है। ठीक है फरीद, हमारे साथ ही रहिएगा। उनकी जानिब से क्या कहा गया आपको सुनवाते हैं। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. तो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस ने वज़ारत अज़्मा छोड़ने का ऐलान किया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रस 44 दिन तक यानी काफ़ी मुख्तसर अरसे तक वज़ीर-ए-आज़म रही हैं। लिज़ ट्रस 44 दिन तक वज़ीर-ए-आज़म रही हैं और अपनी ही काबीना के वज़रा के इस्तीफ़ों के बाद लिज़ ट्रस पर काफ़ी दबाव भी था और लिज़ ट्रस का कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराही भी छोड़ने का फ़ैसला किया गया है। फ़रीद कुरैशी हमारे साथ ही मौजूद हैं। फ़रीद, अब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया जाएगा और जो कहा उन्होंने आपने सुना भी। जी बिल्कुल, लिज़ ट्रस ने बादशाह चार्ल्स जो हैं उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया है इस्तीफे के हवाले से, और उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर पार्टी की क़यादत की दोबारा से इलेक्शंस होंगे और नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब किया जाएगा, और वो इस हफ्ते के दौरान भी वज़ीर-ए-आज़म रहेंगी। ताहम वो 44 दिन वज़ीर-ए-आज़म रह सकी, उसके बाद उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि जो मैंने वादे किए थे माशी बहाली के हवाले से वो मैं पूरे नहीं कर सकी, और अवाम को जो माशी तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं और रिलीफ देने के लिए जो मैंने अवाम के साथ वादे किए थे वो भी पूरे नहीं कर सकी, इसलिए मैं मुस्तफ़ी होने का ऐलान करती हूँ और हमारी पार्टी दोबारा से पार्टी लीडर का इंतखाब करेगी जो कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म होंगे, और इस अमल में तकरीबन एक हफ्ता लगेगा। ये मुख्तसर अरसे के अंदर दूसरी वज़ीर-ए-आज़म हैं जो मुस्तफ़ी हुई हैं। बोरिस जॉनसन इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। उनकी अपनी कैबिनेट के 50 मेंबरान जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद उनके ऊपर प्रेशर था, और लिज़ ट्रस जो है वो आज मुस्तफ़ी हुई है। कल उन्होंने पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर कीर स्टारमर के साथ बहस के दौरान कहा था कि मैं फाइटर हूँ और मैं मैदान छोड़ के नहीं जाऊँगी, लेकिन आज उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया है और इस पर लेबर पार्टी जो है वो काफ़ी खुश है। ताहम अभी जो नए वज़ीर-ए-आज़म आएंगे वो इसी कंजर्वेटिव पार्टी से होंगे, और जो पार्टी का नया लीडर मुंतखब किया जाएगा वही बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म होगा। जी, तो कितने दिन में ये मुंतखब किया जाएगा? और दूसरा ये बताइए कि इस जो पार्टी के लोग हैं, मौजूदा हुकूमत हैं, क्यों मुस्ताफ़ी होते जा रहे हैं लोग इनके काबीना के? देखें, एक तो ब्रेक्जिट की वजह से बोरिस जॉनसन के ऊपर प्रेशर था इस्तीफा देने के हवाले से, और दूसरा यूक्रेन की जंग के हवाले से भी उनके ऊपर ठीक ठाक प्रेशर था आवाम की तरफ से, और तीसरी बात जो बरतानिया के अंदर महंगाई है उसकी वजह से भी प्रेशर था, और सबसे बड़ा जो वजह बनी बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की जो इस सियासी बहरान की बुनियाद है
وہ پارٹی گیٹ اسکینڈل تھا جس میں کووڈ کے دوران انہوں نے ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر پارٹیز کی اور اس حوالے سے عوام سے جھوٹ بولا، اور جب وہ بات سامنے آئی تو ان کی اپنی ہی کیبنٹ کے 50 ممبران نے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد انہیں مجبوراً استعفیٰ دینا پڑا۔ لیز ٹرس ان کے بعد منتخب ہوئی وزیر اعظم، ان کا مقابلہ تھا رشی سناک کے ساتھ، الیکشن ہوئے، پارٹی کے ممبرز نے ووٹنگ کی اور اس کے بعد لیز ٹرس کو وزیر اعظم منتخب کیا گیا، لیکن وہ بھی جو انہوں نے اس کیمپین کے دوران وعدے کیے وہ پورے نہیں کر سکی، اور انہوں نے آج اعتراف کیا کہ میں نے جو پبلک کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر سکی، اس لیے میں مستعفی ہو کے جا رہی ہوں۔ کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ گزشتہ تقریباً 10 سال سے برطانیہ کے اندر ان کی حکومت ہے اور ان کے متعدد وزراء اعظم تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ جو لیز ٹرس ہیں یہ پہلی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے بادشاہ چارلز کے دور میں، اور اب جو نئے وزیر اعظم بنیں گے وہ چارلز کے دور میں بننے والے پہلے وزیر اعظم ہوں گے۔ اس سے پہلے جب لیز ٹرس نے حکومت سنبھالی تو اس وقت ملکہ برطانیہ کوئین الزبتھ جہانی جو ہے وہ ملکہ تھیں، اور اب جب انہوں نے استعفیٰ دیا ہے تو اب جو برطانیہ کے بادشاہ ہیں وہ چارلز ہیں، اور انہیں بھی اس استعفے کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ جو پارٹی کی کمیٹی کے ہیڈ ہیں انہیں بھی بتا دیا گیا ہے، اور ایک ہفتے کے اندر دوبارہ سے انتخابات ہوں گے جس میں پارٹی کے ممبرز ووٹ کریں گے اور پارٹی کی قیادت منتخب کی جائے گی، اور جو پارٹی کے لیڈر ہوں گے وہی برطانیہ کے وزیر اعظم بنیں گے۔ ٹھیک ہے، فرید قریشی